नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप जिस पे आप चैटिंग करते हैं, अगर भारत में इन ऐप्स को बैन कर दिया जाए या जो चैटिंग आप करते हैं या सरकार के विरोध में अगर आप फेसबुक पर या ट्विटर पे कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ ट्वीट करते हैं, तो सरकार की नज़र हो कि ये ट्वीट आपने किया है, तो आपको कैसा लगेगा। और दोस्तों अभी तक जिन वेब सीरीज का जैसे मिर्जापुर या तांडव या द फैमिली मैन ऐसी वेब सीरीज का मजा लेते आए हैं, अगर इन वेब सीरीज के ऊपर भी कुछ रोक टोक लगा दी जाए या इनको भी भारतीय सिनेमा जैसे बैन कर दिया जाए या सेंसर कर दिया जाए, तो क्या आप वही मजा ले पाएंगे जो आप अभी तक लेते आए थे। आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से चल रहा है, बहुत लोग इसको लेके परेशान हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी कि इंडिया में से क्या ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसी ऐप बैन होने वाली है। क्या अब भारत की पब्लिक इनका यूज नहीं कर पाएगी। तो आइए दोस्तों इसी कंफ्यूजन को और इसी डर को दूर करने के लिए समझते हैं कि पूरा का पूरा मसला क्या है। भारतीय सरकार के अनुसार भारत में लगभग 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप, 44.8 करोड़ लोग यूट्यूब, 41 करोड़ लोग फेसबुक और 21 करोड़ लोग इंस्टाग्राम और लगभग 1 करोड़ 75 लाख लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज से लगभग 3 महीने पहले 25 फरवरी 2021 को भारत की सरकार और उसके 2 मंत्रालयों द्वारा कुछ रूल रेगुलेशन लाए गए, कुछ गाइडलाइंस लाई गई ताकि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जैसा कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप इनको कंट्रोल कर सके। और वहीं दूसरी ओर जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसा कि आपका Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स या ऑल्ट बालाजी या आपके डिजिटल न्यूज़पेपर, तो दोस्तों इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए लगभग 3 महीने पहले भारतीय सरकार द्वारा कुछ रूल रेगुलेशन लाए गए। इन्हीं रूल रेगुलेशन और गाइडलाइंस को कहा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। भारतीय सरकार ने इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इन सभी कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया और ये 3 महीने पूरे हुए हमारे 25 मई 2021 को। 3 महीने पूरे होते ही किसी भी कंपनी ने अभी तक इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और ना ही उस प्रकार से इंप्लीमेंट किया, तभी जाके भारतीय समाज के अंदर ये हलचल सी मच गई है, क्या अब ये भारत के अंदर ये एप्स काम करेंगी या नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये गाइडलाइंस और रूल रेगुलेशन क्यों लाए गए, इसके पीछे क्या कारण था और इन गाइडलाइंस में वो कौन कौन सी बातें थी जिनका प्रभाव इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा और बहुत ज्यादा इन सोशल मीडिया कंपनीज पर भी। दोस्तों आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पे जो वेब सीरीज हम देखते हैं, इसके अंदर जो भारतीय सिनेमा पे सेंसरशिप है वो यहाँ पे लागू अभी तक नहीं होती, इसलिए इन वेब सीरीज में खुल के न्यूड सीन या गाली गलौज आराम से दिखाया जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 11 दिसंबर 2018 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार को यह आदेश दिया कि आजकल इन प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, गैंग रेप इमेजेस और बहुत बुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको नियंत्रित करने के लिए भारतीय सरकार को कुछ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। इसी के लगभग 1 साल बाद 24 सितंबर 2019 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सरकार से फिर पूछा, क्या भारत की सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। और इसी के कुछ समय पश्चात भारतीय राज्यसभा से भी ये भारत की सरकार पर दबाव आया कि वो इन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करें। इन्हीं सब कारण की वजह से और दबाव की वजह से भारतीय सरकार को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। इन गाइडलाइंस को 25 फरवरी 2021 को जारी करते हुए भारत की सरकार ने कुछ ऐसे कारण बताए कि वो इन गाइडलाइंस को क्यों ला रही है और भारतीय समाज में उसकी जरूरत क्यों है। तो आइए जानते हैं कि वो कारण क्या थे। भारत की सरकार ने सबसे पहला कारण दिया
कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज, झूठी खबरें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय समाज के अंदर कभी कभार दंगों जैसी स्थिति हो जाती है और बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। सरकार ने दूसरा कारण बताते हुए कहा कि समाज में कुछ बुरी मानसिकता के लोग महिलाओं से बदला लेने के लिए उनकी न्यूड फोटोज या कुछ वीडियोज फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे अकाउंट पर अपलोड कर देते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि भारतीय समाज में महिलाओं का सम्मान बना के रखा जा सके। तीसरा कारण सरकार ने यह बताया कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा, अश्लील सामग्री और धार्मिक भावनाओं के प्रति असम्मानजनक विचारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथा कारण सरकार ने देते हुए यह कहा कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जैसे कि ISIS लोगों के मन को विचलित करने के लिए, उन्हें अपने उद्देश्य में शामिल करने के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम और सबसे प्रमुख कारण सरकार ने बताया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके पास कोई शिकायत तंत्र, कोई ग्रीवांसेस मैकेनिज्म नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को इन प्लेटफॉर्म के लिए कहीं कोई शिकायत करनी हो तो ना तो इनका कोई ऑफिस एड्रेस है और ना ही कोई ऐसा पता जहां पे जाके शिकायत की जा सके। इसलिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि इनको फॉलो करके इन सभी प्रॉब्लम से निपटा जा सके। सबसे पहले इन सोशल मीडिया कंपनीज को 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहला अधिकारी वह होगा जो इस चीज की देखरेख करेगा कि भारत सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का इन कंपनियों में पालन किया जा रहा है या नहीं। दूसरे नंबर पर इन कंपनियों को एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करनी है जो जनता की शिकायतों का निवारण कर सके। इन कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर उस शिकायत वाले अधिकारी का फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या मेल डालना अनिवार्य होगा ताकि लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें या उनको शिकायत कर सकें। और इस अधिकारी को या इस सिस्टम को 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जिसने कंप्लेन की है उसको बताना पड़ेगा कि आपकी शिकायत हमारे पास पहुंच चुकी है और लगभग 15 दिन के अंदर हम इसका रिप्लाई आपको कर देंगे या सॉल्यूशन बता देंगे। तीसरे नंबर पर एक नोडल संपर्क अधिकारी होगा जो 24/7 भारतीय सरकार से कनेक्ट रहने के लिए रेडी रहेगा। मतलब कि एक ऐसा अधिकारी जिससे भारत की सरकार कभी भी बात कर सके या भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं जैसे कि CBI, पुलिस या ED वो इस अधिकारी से बात कर सके। और दोस्तों, इन गाइडलाइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन है वो ये है कि अगर भारत की सरकार ये जानना चाहे कि ट्विटर पे किसने सबसे पहले ट्वीट किया था या व्हाट्सएप पे जो मैसेज पूरी पब्लिक में सर्कुलेट हो रहा है, पूरे भारत में फैल चुका है, ये मैसेज सबसे पहले किसने किया था और ये कहां से आया था, अगर भारत की सरकार ये भी पता लगाना चाहती है तो इन कंपनियों को भारत की सरकार को वो भी बताना पड़ेगा। तो इन्हीं गाइडलाइंस में एक और गाइडलाइंस है जिसमें इन कंपनियों को भारत की सरकार ने यह कहा है कि इन कंपनीज को हर महीने एक ऐसी रिपोर्ट देनी होगी सरकार को जिसमें यह बताया जा सके कि इनको कितनी शिकायतें मिली और इन कंपनी ने कितनी शिकायतों का सॉल्यूशन निकाला। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई महिलाओं की निर्वस्त्र न्यूड फोटो या वीडियो डालता है तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर अंदर उस इमेज को या वीडियो को इस प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। और दोस्तों, एक ऐसी गाइडलाइन जिसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने फेसबुक, ट्विटर पे कुछ ऐसी पोस्ट की जिससे भारत की एकता को, स्वतंत्रता को, अखंडता को कोई चोट पहुंचती है तो उसको भी भारत की सरकार हटाने का आदेश दे सकती है। दोस्तों, ये जो लास्ट वाली गाइडलाइन है ये ऐसी गाइडलाइन है जिसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट है। हम आगे देखेंगे कि इसको लेके डिबेट क्यों है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि भारत सरकार द्वारा लाई गई गाइडलाइंस में क्या था, लेकिन इन गाइडलाइंस के अगेंस्ट में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनियां क्या कहती हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, 25 मई 2021 को व्हाट्सएप कंपनी ने
दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भारत सरकार के अगेंस्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस ऐसी गाइडलाइंस है जिससे कहीं ना कहीं भारत के लोगों की निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब चैट बॉक्स में आप जाते हैं तो ऊपर एक लाइन लिखी होती है जो होती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो दोस्तों, इस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि जो भी आप चैटिंग कर रहे हैं, जो भी मैसेज आप किसी और व्यक्ति को भेज रहे हैं, इन मैसेज को व्हाट्सएप भी या कोई और व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर सरकार की यह गाइडलाइंस मान ली गई तो इस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाले सिस्टम को व्हाट्सएप कंपनी को खत्म करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जनता का जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। व्हाट्सएप की तरह ही ट्विटर ने भी ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं इन नियम कानून से, इन गाइडलाइन से भारत के लोगों की जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि भारत की सरकार की इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर भारत की सरकार को लगता है कि कोई ऐसी पोस्ट या कोई ऐसा ट्वीट जो भारत की एकता, उसकी सुरक्षा या अखंडता के लिए खतरा हो सकता है, तो भारत की सरकार उसको हटाने का आदेश दे सकती है। लेकिन इन गाइडलाइंस में यह क्लियर नहीं है कि वो पोस्ट, वो ट्वीट कौन से होंगे जिससे देश को खतरा पहुंच सकता है। इसको तय करने की अंतिम जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, जो कहीं ना कहीं भारत के लोगों की बोलने की स्वतंत्रता, उनके अधिकार को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने यह बोल दिया है कि भारत की सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं, हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी और ट्विटर जैसी कंपनियां अभी भी इन गाइडलाइंस को पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारत की सरकार ने इन कंपनियों को खरी खोटी सुनाते हुए यह बयान जारी किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कानून का पाठ ये कंपनियां ना पढ़ाएं। भारत की सरकार को भी भारत के लोगों की निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की चिंता है और उनके बोलने का अधिकार का हम भी सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मसला था जो आज से लगभग 3 महीने पहले 25 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था और 3 महीने के अंदर इन सभी कंपनीज को ये गाइडलाइंस लागू करनी थी, फॉलो करनी थी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए अब भारत में ये डिबेट चल रही है कि ये कंपनी अब काम करेंगे इंडिया के अंदर या नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।